नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अपने देश में जो पीरियड लीव मुद्दा है, ये लंबे वक्त से विवादों का विषय रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल देने से भी इनकार कर दिया है। केंद्र से ये भी कहा है कि वो इस पर कोई नीति लाए, कोई कानून बनाए, क्योंकि इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पिछले समय की बात करें तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ हैं, इनकी अध्यक्षता में इनकी एक बेंच ने पीरियड लीव नीति से जुड़े हुए मुद्दे पर ये कहा कि इस पर अदालत में विचार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, बेंच का ये भी कहना था कि यदि अदालत इस पर फैसला कोई सुनाती है तो वो कुछ मामलों में हानिकारक भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया था सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कि कंपनियां महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि नौकरी पर रखने से परहेज कर सकती हैं, बच सकती हैं, और इसीलिए ये जो मामला है पीरियड लीव का, ये अदालत का मामला नहीं है, बल्कि ये सरकार की नीति से संबंधित जुड़ा हुआ मामला है और अदालत इस पर इसी कारण से गौर नहीं कर सकती, सुनवाई नहीं कर सकती। कोर्ट ने केंद्र को सभी राज्यों और पक्षों से बातचीत करने की भी बात कही थी और ये भी कहा था खास तौर पे कि यदि कोई राज्य इस पीरियड लीव को लेकर कुछ कदम उठाता है तो इस पर केंद्र सरकार को उसे प्रोत्साहित करना है, न कि केंद्र सरकार उनके रास्ते में आए। तो ये सख्त हिदायत दी गई थी और इसी संदर्भ में आज एक न्यूज आई है। पीरियड लीव की शुरुआत की गई है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसी कारण से आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये क्या मामला है जिसके संदर्भ में ये सुनने को आ रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट अब पीरियड लीव को प्रारंभ कर रही है। तो देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, इसमें जानने समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो पीरियड लीव है वो क्यों नहीं मिलती है, कहाँ पीरियड लीव अभी प्रेजेंट में मिल रही है और दुनिया के कौन से देश हैं जहां पर पीरियड लीव मिलती है। ऐसे सारे मुद्दे हैं और पीरियड लीव से जुड़े हुए जो अन्य कह सकते हैं जो जागरूकता वाले विषय हैं, जो तथ्य हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ है वन डे मेंस्ट्रुअल लीव ओडिशाज इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट फॉर वुमेन एम्प्लॉय। ये कहा जा रहा है कि जो उड़ीसा की सरकार है उसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए एक गिफ्ट प्रदान किया है और इस कारण से क्या है कि फिर से एक बार जो मेंस्ट्रुअल लीव है, जो पीरियड लीव है, वो चर्चाओं में बनी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो उड़ीसा सरकार ने तत्काल प्रभाव से जो मेंस्ट्रुअल लीव है उसको शुरू करने का ऐलान क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर दिया है। और भारत में पहले ही हमने बताया कि कई सारे वक्त से, काफ़ी लंबे समय से पीरियड लीव की मांग चलती आ रही है। इस पर बहुत सारे बयानबाजी भी हुई है। जैसे पिछले अगर वर्ष की बात करें तो पूर्व जो मंत्री स्मृति ईरानी थी, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था जिसके कारण से इस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ था और इस कारण से भी ये चर्चा में रहा है। लेकिन अभी तक अपने देश में इसको लेकर कोई भी खास ठोस पॉलिसी या कोई कानून नहीं है। तो ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर उड़ीसा की सरकार ने पीरियड लीव पर क्या कहा है। तो देखिए, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है इसने कहा है कि वो सरकारी यानी जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करने वाली जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, इनके लिए एक दिन की मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड लीव की शुरुआत कर रही है। कटक में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उड़ीसा की जो उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया और ये कहा कि तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली ये जो पॉलिसी है ये महिला कर्मचारियों को उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले या दूसरे दिन छुट्टी की लेने की छूट देता है। यही नहीं, इस पहल का जो उद्देश्य है, यानी जो उड़ीसा सरकार ने ये निर्णय लिया है, जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात कही है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है कि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से
प्रबंधित किया जा सके और उसमें सहायता भी प्रदान की जा सके। यही नहीं, जो उड़ीसा की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या है कि एक वैकल्पिक है, जो महिलाओं और जो पेशेवर काम में शामिल थी वे शारीरिक दर्द के पहले या दूसरे दिन छुट्टी ले सकती हैं। तो ये बात कही गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉय वुमेन्स हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वीमेंस हैं, इन दोनों के लिए क्या है कि ये कह सकते हैं पहल लागू होगी, ये उन दोनों के लिए लागू होगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंटेड कह सकते हैं ऐलान है, तो ऐसा नहीं, केवल सरकारी नौकरियों में जो संलग्न महिलाएं हैं उन्हीं पर लागू होता है। ये दोनों सेक्टर यानी प्राइवेट और गवर्नमेंटेड दोनों सेक्टर में ये पूरी तरह से लागू होगा। इसके अलावा थोड़ा सा अगर बात करें कि आखिर जो मेंस्ट्रुअल स्थिति है वो क्या है, मासिक धर्म क्या है, तो ये एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। महिलाओं के गर्भाशय के अंदर जो जननांग है उसके रास्ते जो ब्लड है, जो टिश्यू है, ये बाहर आते हैं और इस प्रक्रिया में जो एस्ट्रोजन है, जो प्रोजेस्टेरोन है, इस प्रकार के जो हार्मोन है वो अंडाशय से बाहर निकलते हैं। और महिलाओं में जो मासिक चक्र है ये क्या है कि सामान्य तौर पे 21 से 35 दिनों के बीच रहता है। यही नहीं, लड़कियों में मासिक धर्म की जो शुरुआत है वो उनकी शारीरिक स्थिति और गर्भावस्था के लिए प्रिपेयर करता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अधिकांश लड़कियों को 11 से 12 वर्ष की आयु में ही क्या है कि मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोगों में काफ़ी समय बाद भी होता है। अब इसमें अगर हम बात करें मासिक धर्म जो अवकाश की बात हो रही है, जो पीरियड लीव की बात हो रही है, तो इसमें यही है कि जो महिला कर्मचारी हैं, जो छात्राएं हैं, उन्हें क्या है कि उनके पीरियड के दौरान क्या हो कि जो दर्द की समस्या है, जो अन्य समस्याएं हैं, उनके लिए अवकाश प्रदान किया जाए। और इसके लिए अगर कोई कार्यकारी महिला है, कोई कामकाजी महिला है, तो उसकी सैलरी ना काटी जाए, यानी उसका जो वेतन है उसमें कोई कह सकते हैं कोई कटाव न किया जाए। और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे उन्हें दर्द होता है, उल्टी बुखार की समस्या होती है, भारी रक्तस्राव हो सकता है, एकाग्रता की कमी होती है, उनका जो मूड है वो ठीक नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद की समस्या होती है, सोजन जो काम करने के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करता है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें अगर हम बात कर लें कि पीरियड लीव की ज़रूरत आखिर क्यों है, तो सामान्य सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति पीड़ा में है तो वो अपना 100% वर्क नहीं दे सकता, या फिर वो अपना 100% जो भी वर्क है वो नहीं कर सकता। और इसी कारण से ये कहा जाता है कि किसी भी महिला को यदि पीरियड आए तो उसे दफ्तर से छुट्टी मिले और इस छुट्टी का उसका जो पैसा है, जो वेतन है, वो ना काटा जाए। और पीरियड आना एकदम कह सकते हैं सामान्य बात है। और इस स्थिति में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 दिनों का होता है, लेकिन किसी किसी को ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 21 से 35 दिनों का भी हो सकता है। पीरियड के दौरान जो महिलाएं हैं ये असहनीय दर्द से इन्हें गुजरना पड़ता है। और मेडिकल साइंस तो ये भी कहता है कि पीरियड आने से पहले और इसके बाद महिलाओं में 200 तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। यही नहीं, अमेरिका के एक जर्नल के मुताबिक 20% से 32% जो वीमेंस हैं ये ऐसी होती हैं जिन्हें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण दिक्कत होती है और उनका काम प्रभावित होता है। तो ओवरऑल इसका यही कंक्लूजन है कि जो महिलाएं हैं वो प्रत्येक माह इस स्थिति में आती हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। और इस दौरान यदि इन्हें लीव प्राप्त होती है तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। और इसी कारण से क्या है कि इस लीव की बात होती है। अब बात कर ले तो महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों की जो आवश्यकता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अलग अलग महिलाओं के लिए भी कारण अलग हो सकते हैं। ये भी आपके लिए सामान्य स्थिति हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो मासिक धर्म का जो अनुभव है वो प्रत्येक महिला के लिए अलग होता है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं इस दौरान भी वो रिलैक्स रहती हैं, लेकिन अधिकांश महिलाओं के साथ क्या है कि समस्याएं होती हैं, उन्हें दर्द होता है, उन्हें दवा लेनी पड़ती है, वो प्रॉपर रूप से अपना वर्क नहीं कर पाती हैं। अधिक जो महिलाएं हैं उनमें गंभीर लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इस कारण से क्या है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की भी स्थिति देखने को मिलती है। तो काम के दौरान क्या है कि उनकी जो स्थिति है और ख़राब हो सकती है। यही नहीं, इसमें यह भी कहा जाता है कि समस्याएं गंभीर भी हो जाती हैं, जैसे गर्भाशय से जुड़ी हुई बड़ी समस्या हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि मासिक धर्म के दौरान अधिक दर्द होने के बाद क्या है कि बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार की क्या है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं
जिनके कारण महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी की आवश्यकता महसूस होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सवैतनिक जो मासिक धर्म अवकाश है, इसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी यदि पीरियड लीव दी जाती है तो क्या इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहले ही हमने बताया कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम कोई निर्णय लेते हैं तो कुछ कह सकते हैं हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वो इसी प्रभाव की बात कर रहा है कि किसी भी सेक्टर में जो कार्यबल है, जो वर्क फोर्स है, उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो कम हो सकती है। क्यों हो सकती है कि यदि इन महिलाओं को इस प्रकार के छुट्टी की अनुमति दी जाती है तो जो भी इससे जुड़ी हुई जो भी संस्था होगी वो अब आने वाले समय में क्या चाहेगी कि महिलाओं को कम से कम कार्य पे रखा जाए, जिससे उत्पादन पे प्रभाव न पड़े, और इससे क्या होगा कि इन महिलाओं के साथ भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात करें तो नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से भी बचने लगेंगे, जैसा कि यही इसका कारण है, क्योंकि ये चाहेंगे कि हम ऐसे लोगों को ना रखें जिनके साथ ये समस्या हो कि प्रत्येक माह उन्हें छुट्टी देनी पड़े और साथ ही उसका वेतन भी देना पड़े। इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग सेक्टर में क्या है कि पुरुषों की जो प्रधानता है, प्राथमिकता दी जाएगी। इस कारण से क्या होगा कि पुरुष की जो प्रधानता है वो अलग अलग सेक्टर में बढ़ सकती है। यही नहीं, इससे क्या होगा कि महिला कर्मचारियों की जो जहां पर संख्या अधिक है वो तेजी से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। यदि कोई नियम कानून लागू होता है तो वहां का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सामान्य तौर पे देखें तो अधिकांश जो वर्कर हैं वो महिलाएं होंगी और वो इस लीव का फ़ायदा लेंगी और इस कारण से वहाँ का जो कार्य है वो प्रभावित हो सकता है। यही नहीं, अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी करनी पड़ सकती है और ये क्या होगा कि संबंधित जो भी संस्था होगी उसके लिए नुकसानदायी हो सकता है। नियोक्ताओं की लागत जो है वो उसमें वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कंपटीशन है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इस पीरियड लीव के केवल फ़ायदे हैं, बल्कि इसका वीमेंस के ऊपर काफ़ी दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर ले कि पीरियड लीव पर भारत में अब तक क्या हुआ है। तो देखिए, अभी तक अपने देश में इस पर कोई भी ठोस कानून या नीति नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने सेक्टर में महिलाओं को पीरियड लीव प्रदान करती हैं, जैसे जोमेटो जो एक बड़ी कंपनी है, ये क्या करती है, ये पीरियड लीव प्रदान करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो देश के 3 राज्य हैं, बिहार, केरल और सिक्किम, ये पीरियड लीव लेकर नियम बना चुके हैं। अगर देखें तो पिछड़ा माना जाने वाला जो बिहार राज्य है, बीमारू राज्य है, इसने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव का हक दिया था और बिहार में वर्ष 1992 में कानून बना और राज्य सरकार की महिला जो कर्मचारी हैं वो हर महीने 2 दिन की पीरियड लीव ले सकती हैं और ये जो छुट्टी है ये 45 साल की उम्र तक मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य वो क्या है कि महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के लिए खास तौर पे ध्यान दे रहा है, जो अग्रणी देश के जो राज्य हैं वो अभी तक नहीं कर पाए। और पिछले साल की बात करें तो जनवरी में केरल के मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन हैं, इन्होंने सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं इनके लिए पीरियड लीव का ऐलान किया था। इसके साथ ही महिला छात्राओं के लिए 75% के बजाय 73% जो अटेंडेंस है उसको लागू किया था। इसके अलावा बात करें तो सिक्किम हाई कोर्ट ने भी रजिस्ट्री में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देने की बात कही और इसी में अगला जो कदम है वो उड़ीसा का है, जिसने अब ये कहा है कि हम पीरियड लीव घोषणा करते हैं कि अब राज्य पीरियड लीव महिलाओं के लिए देगा, जो कि क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं दोनों को समान रूप से प्रदान किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें विवाद की चर्चा कर लें तो पिछले वर्ष पूर्व जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने भी एक बयान दे दिया था जिसके कारण से काफ़ी बवाल हुआ था। इन्होंने ये कहा था कि पीरियड के लिए छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई विकलांगता नहीं है और उनका कहना था कि पीरियड लीव लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है।
यही नहीं, मासिक धर्म जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे विशेष अवकाश प्रावधानों की जरूरत वाली बाधा के रूप में नहीं जाना चाहिए। यही इनका स्टेटमेंट था जिसको लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला था। अब थोड़ा सा देख लें कि आखिर किन देशों में पीरियड लीव जुड़े हुए हैं या वहाँ पर पीरियड लीव दिए जाते हैं। तो इसमें कई सारे देश हैं, जैसे स्पेन है। स्पेन में आप देखेंगे तो साल भर में 4 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। फिलीपींस है, महीने में 2 दिन की यहाँ पर पीरियड लीव प्रदान की जाती है। वियतनाम है, महीने में 3 दिन की छुट्टी मिलती है। जाम्बिया है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस प्रकार की लीव प्रदान करते हैं। अब थोड़ा सा अगर भारत में हम देख लें पीरियड लीव की जो स्थिति है, तो वर्ष 1992 में बिहार की सरकार ने महिलाओं को पीरियड लीव देने की शुरुआत की। उसके बाद केरल, सिक्किम और अब फिर उड़ीसा का नंबर आता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर भारत में मासिक धर्म अवकाश या जो पीरियड लीव है, इससे जुड़े हुई कौन सी बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मासिक धर्म से संबंधित जो सरकारी पहलें हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो केंद्र है, ये इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। तीसरा, वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया और इसके अलावा जो महाराष्ट्र की अस्मिता योजना है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। तो ये हमने देख लिया। इसमें अगर थोड़ा सा देखें मासिक धर्म नीति क्या होती है, तो देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता नीति मसौदा तैयार किया है। किस उद्देश्य से तैयार किया है इस मासिक धर्म नीति को, तो मासिक धर्म और स्वच्छता को लेकर जागरूकता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से इसे शुरू किया गया है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा, सहायता, अवकाश उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यही नहीं, महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव न हो और मासिक धर्म के आधार पर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी के बारे में जो धारणाएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, जो ट्रांसजेंडर है, जो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है, उसमें भी मासिक धर्म को स्वीकार किया गया है। ये सारी बातें कही गई हैं मासिक धर्म जो नीति है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो अभी हाल ही में पीरियड लीव की बात उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है वो क्या की है, किस संदर्भ में की है, इसमें क्या छूट दी जाएगी और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने बात कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।